नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम एक ऐसे खेल की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने पिछले 8 साल से इस देश की जनता को सिर्फ धोखा दिया है। ये खेल आपके नाम पर खेला गया, आपके सपनों के नाम पर खेला गया, आपके बच्चों की पढ़ाई और आपके घर के राशन तक को इसमें शामिल कर लिया गया। और जब ये खेल शुरू हुआ तब इसे बताया गया कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सुधार है। कहा गया था कि अब कारोबार आसान हो जाएगा, अब टैक्स का जंगल राज खत्म हो जाएगा, अब भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। लेकिन असलियत में हुआ क्या? हुआ वही जो हमेशा होता है। जनता को एक बार फिर सपनों का मीठा झांसा दिया गया और फिर उसी जनता की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भरी गई। ये खेल है जीएसटी का, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, लेकिन हकीकत में लोग इसे सही नाम से बुलाते हैं गब्बर सिंह टैक्स। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी मोदी सरकार ने जीएसटी लगाकर आपको बुद्धू बनाया और अब कैसे बचत के नामों पर वो चपत लगा रही है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनका जीएसटी पर अलग रुख था। साहब जीएसटी को राज्यों के अधिकार छीनने वाला कानून बताते थे, कहते थे कि इसने संघीय ढांचे को खतरा होगा। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देख लीजिए। जहां तक जीएसटी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता, जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। मेरा यकीन करिए, ये कोई एआई वीडियो नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब उनको केंद्र का हर फैसला चुभता था, लेकिन जैसे ही दिल्ली का सिंहासन हाथ में आया, जैसी ही कुर्सी मिली, सारे वही पुराने काम चोरी कर लिए, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया। वही मोदी जी अब जीएसटी के सबसे बड़े समर्थक बन गए। वही भाजपा जिसने कल तक इसका विरोध किया था, आज कहने लगी कि यह सुधार का पिता है, ये देश की अर्थव्यवस्था को आसमान पर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, नकल के लिए भी अकल चाहिए। मोदी जी जीएसटी तो ढोल पीट कर लाए, लेकिन गलत तरीके से लाए। राहुल गांधी बेचारे कहते रहे ये गलत है, लेकिन तब किसी ने उनकी सुनी नहीं, सबने मजाक उड़ाया। उनका भी एक पुराना बयान सुन ही लीजिए। जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल गलत तरीके से किया और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब देखते हैं कि असल में जनता के साथ हुआ क्या। एक आम दुकानदार की तस्वीर सामने रखिए। पहले तो वो अपने धंधे का हिसाब एक कॉपी में लिख लेता था, महीने के अंत में खुद ही बैलेंस बिठा लेता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद अब हर महीने ऑनलाइन रिटर्न भरना, हर लेन देन का हिसाब डिजिटल रखना, छोटे से छोटे सामान पर स्लैब के हिसाब से टैक्स देना। जिसके पास कंप्यूटर तक नहीं था उसे मजबूर होकर साइबर कैफे जाना पड़ा, वहाँ भी पैसे देकर काम करवाना पड़ा। और अगर कहीं कोई छोटी सी गलती हो गई तो सीधा नोटिस। यानी छोटे व्यापारी जो पहले से ही मुश्किल में अपना धंधा चला रहे थे, उन्हें और भी ज़्यादा बोझ तले दबा दिया गया। उन्हें स्लैब्स की ऐसी भूल भुलैया में धकेल दिया गया कि किसी को भी समझ नहीं आया कि कौन सी चीज़ पर कितना टैक्स लग रहा है। 5%, 12%, 18% और 28%। ये सिर्फ स्लैब नहीं था, ये उस आम आदमी की परेशानियों की परतें हैं जिसे रोज़मर्रा के सामान तक खरीदने के लिए दो बार सोचना पड़ता था। जनता की हालत तो और ख़राब हो गई। सोचिए, आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी किताब खरीदने जाते हैं तो टैक्स, आप बीमार पड़ते हैं दवाई खरीदने जाते हैं तो टैक्स, आप अपने परिवार के साथ कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं तो टैक्स, आप पेट्रोल भरवाते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, हर जगह टैक्स। यानी ज़िंदगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां जीएसटी ने आपकी जेब हल्की ना करी हो। 8 साल से ये तमाशा चलता रहा, जनता गुहार लगाती रही, लेकिन उसको ना तो गोदी मीडिया ने भाव दिया, ना सरकार में बैठे किसी नेता या मंत्री ने। आपकी जेब कटती रही, बड़े बिजनेसमैन की जेबें भरती रही। लेकिन जब ट्रंप ने टैरिफ का डंडा बजाया तब इनको अकल आई। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि अगर अब जीएसटी वापस लेंगे तो कोई ये ना कह दे कि देखो ट्रंप से डर गए, मोदी को यू टर्न लेना पड़ रहा है। अब इस पर पर्दा कैसे डालें? तो सरकार ने एक और नौटंकी रची। मोदी जी इसका मुख्य किरदार बने। साइड करेक्टर में बाकी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने निभाई, बाकी सारा काम संभाला गोदी मीडिया ने। और जनता के हित में ऐलान कर दिया कि हम जीएसटी में बचत देने जा रहे हैं, अब चलो उत्सव मनाओ। मतलब आप किसी कमज़ोर का गला दबा दीजिए, वो छटपटाए, तड़पे, आपके आगे हाथ पे जोड़े, उसका चेहरा लाल पड़ जाए, आप ना छोड़िए। लेकिन जैसे ही उसकी सांसें उखड़ने लगे, वो अंतिम सांस लेने लगे, तो आप उसका गला थोड़ा हल्का छोड़ दीजिए ताकि सांस ले सके बस। और फिर आप उससे हंसते हुए कहिए, देखो मैंने तुमको बचा लिया।
बिल्कुल ऐसे ही कोरोना में भी हुआ था, आपसे ताली थाली सब बजवा ली गई। ये सुनने में कितना क्रूर लग रहा है, लेकिन जीएसटी को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सरकार ने गला छोड़ा? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी राहत दी है कि आप सांस ले लीजिए। और अब बेशर्मी देखिए कि इसका उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में नौटंकी का तमाशा चल रहा है। मुख्यमंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, नेताओं को, सबको सड़कों पर उतार दिया गया है। सबसे मज़ेदार बात यह कि यह सब दिखावा सिर्फ कैमरे और मीडिया के लिए किया जा रहा है। आप अखबार उठाकर देखिए, हिंदी हो या अंग्रेजी, आजकल के अखबारों को पलटिए, आपको 2, 3, 4 पन्नों पर मोदी जी के नाम पर जीएसटी बचत उत्सव भरा पड़ा मिलेगा। जनता को दिखाया जा रहा है जैसे आज से सस्ते दिन शुरू हो गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। वही पुराना जुमला, वही पुराना नारा, लेकिन जमीनी हकीकत में जनता कहाँ है? जनता के लिए कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। रोजमर्रा की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, दवाइयाँ, कपड़े, खाने पीने का सामान सब महंगा। लेकिन मीडिया और सरकार जनता को दिखावे में उलझा कर रखी है। मंत्रियों को उतारा गया है, खुद जेपी नड्डा लोगों के बीच घूम रहे हैं, निर्मला सीतारमण बाजार में घूम रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली की स्टेशनरी की दुकान में जाकर फोटो क्लिक करवा रही हैं। योगी आदित्यनाथ सड़कों पर पर्चे बांटते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम नेता जनता को ये जताने में लगे हैं कि जीएसटी का उपहार मिला है, धन्यवाद मोदी सरकार। घटी जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। ये नारे सड़क किनारे लगवाए जा रहे हैं। हर दुकान, हर मार्केट, हर चौराहा यही बोल रहा है। लेकिन सवाल यही है, कितने लोगों तक ये उपहार पहुंचा? कितने लोगों की ज़िंदगी आसान हुई? शायद बहुत कम। और गोदी मीडिया से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? वो पहले जीएसटी लगाने के फ़ायदे गिना रहा था, उत्सव मना रहा था, और अब जीएसटी कम होने के फ़ायदे गिनाएगा, उत्सव मनाएगा। लेकिन आप उनसे गलती से भी ना उम्मीद लगा लीजिएगा कि वो सरकार से पूछेगी कि अगर जीएसटी इतना बुरा था तो लाए क्यों। आपको मज़े की बात बताएं कि गोदी मीडिया जीएसटी को अब ये कहकर प्रचार कर रहा है कि ये तो कांग्रेस का आइडिया था। मतलब अगर सरकार में आने के 3-4 साल बाद जो सरकार लागू कर रही है उस पर एक भी सवाल नहीं। ये तो कहिए कि 8 साल पहले मोदी सरकार जश्न मनाकर जीएसटी लाई थी, इसलिए आपको याद है कि 8 साल पहले आया, वरना तो आपको बता दिया जाता कि जीएसटी तो नेहरू जी ने लगाया था। दोस्तों, ये सिर्फ बचत उत्सव नहीं है, ये सिर्फ प्रचार का खेल है। जनता को खुश करने के नाम पर सरकार ने मीडिया और नेताओं के जरिए नाटक चलाया है। लेकिन असली सवाल यही है कि ये नाटक कब तक चलेगा और जनता कब तक जागेगी। जीएसटी का यू टर्न मारने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 21 सितंबर की शाम को देश को संबोधित करने का ऐलान किया। लोगों को यकीन था कि प्रधानमंत्री जी रिटायर होंगे, कहेंगे 75 साल पूरे हो गए, टाटा बाय बाय। लेकिन उनका भाषण मुख्य रूप से रहे जीएसटी सुधारों पर था। लेकिन विपक्ष ने मोदी के भाषण को खारिज कर दिया। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करके मोदी के भाषण को तथ्यात्मक रूप से जनता को गुमराह करने वाला बताया। कांग्रेस ने पिछले 11 सालों में जीएसटी की वसूली की याद दिलाई। आपने कहा कि विदेशी वस्तु इस्तेमाल करने वाला प्रधानमंत्री स्वदेशी पर भाषण दे रहा है। सबसे रोचक प्रतिक्रिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रही। उन्होंने कहा 9 से चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा अगर किसी विपक्षी नेता की चर्चा हुई तो वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। जो लोग 8 साल पहले उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको समझ में आया कि राहुल गांधी ने पहले ही इसकी आलोचना क्यों कर दी थी। काश ऐसा होता कि मोदी जी तब राहुल की बात को सुन लेते तो हमें आज ये तमाशा देखना नहीं पड़ता। आखिर में यही कहा जा सकता है कि गब्बर सिंह टैक्स की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्ता जब जनता को सुनना छोड़ देती है और सिर्फ कारपोरेट के इशारों पर नाचती है तो उसका नतीजा हमेशा जनता के शोषण के रूप में सामने आता है। जीएसटी का ढांचा सिर्फ आर्थिक विफलता नहीं है, ये उस राजनीतिक पाखंड की मिसाल है जो दौर की पहचान बन चुका है। और जब तक जनता इस खेल को समझकर सवाल नहीं करेगी तब तक उसके हिस्से में सिर्फ वो जाएगा और अमीरों के हिस्से में मुनाफा। यही है इस कहानी का निष्कर्ष, यही है वो सच्चाई जिसे चाहे जितना प्रचार दबाने की कोशिश करें लेकिन अंत में सामने आ जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।